हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी दुनिया ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं जगवंत। फ्रेंड्स, बॉलीवुड की चकाचौंध वाली ज़िंदगी यहाँ के कई फिल्मी सितारों के लिए कितनी बेरंग होती है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम जिस अभिनेत्री की बात करने वाले हैं उसने बचपन में ही इसका अनुभव कर लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस रेखा की। रेखा को बचपन से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब उसका जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने शादी नहीं की थी। उसके पिता जेमिनी गणेशन ऑलरेडी मैरिड थे और उनके 4 बच्चे भी थे। रेखा ने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया तो 1971 में उन्होंने एक फिल्म की, ऐलान, जिसे डायरेक्ट किया था रमन लाल ने और इसे प्रोड्यूस किया था FC मेहरा ने। कलाकार थे विनोद खन्ना, रेखा, विनोद मेहरा, मदनपुरी आदि। ऐलान की शूटिंग के दौरान ही रेखा और विनोद मेहरा की नज़दीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे वह गहरे प्यार में बदल गई। रेखा, जो बचपन से ही प्यार की भूखी थी, विनोद मेहरा का प्यार पाकर अपने आप को खुदकिस्मत समझने लगी थी। तब वह रूमर्स भी फैली थी कि विनोद मेहरा और रेखा ने शादी कर ली है। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यशर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि विनोद मेहरा रेखा से शादी करके उसे अपने घर ले गया था, लेकिन विनोद मेहरा की मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि विनोद मेहरा की मां जानती थी कि रेखा बिन ब्याही मां की बेटी है। विनोद की मां ने रेखा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और विनोद मेहरा ने रेखा की कोई मदद नहीं की और वह रोती हुई वापस चली गई। उसका दिल टूट चुका था, वह बहुत परेशान रहने लगी थी। 1973 में रेखा को एक बार फिर प्यार में धोखा मिला और रेखा का दिल टूटा। 73 में एक फिल्म आई थी, अनोखी अदा, जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था कुंदन कुमार ने। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कलाकार थे जितेंद्र, रेखा, विनोद खन्ना आदि। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और रेखा प्यार करने लगे थे, जबकि जितेंद्र ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से प्यार करता था और उससे ही शादी करने वाला था। वह तो रेखा को एक टाइम पास समझता था, लेकिन रेखा ये सब नहीं जानती थी। वह जितेंद्र को दिल से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जितेंद्र एक दिल फेंक आदमी था। वह हेमा मालिनी को भी चाहता था और हेमा से शादी करना चाहता था। एक दिन जितेंद्र अपने दोस्तों से बातें करते करते रेखा के बारे में बोलने लगा कि शोभा तो काम पर गई है। शोभा उस वक्त एयर होस्टेस बन चुकी थी और वह काम करने लगी थी, इसलिए रेखा उसके लिए अच्छा टाइम पास है। रेखा ने यह बात सब सुन लिया और रेखा का प्यार फिर अधूरा रह गया। रेखा को अमिताभ से प्यार 1976 में आई फिल्म दो अनजाने के दौरान हुआ था। दो अनजाने को डायरेक्ट किया था दुलाल गुहा ने। फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। कलाकार थे अमिताभ बच्चन, रेखा, प्रेम चोपड़ा, प्रदीप कुमार आदि। रेखा और अमिताभ ने करीब 9 फिल्मों में एक साथ काम किया है। ये फिल्में हैं 1976 में आई दो अनजाने, 77 में आई अलाप और खून पसीना, 78 में आई मुकद्दर का सिकंदर और गंगा की सौगंध, 79 में सुहाग और नटवरलाल, 80 में आई राम बलराम और 81 में उन्होंने आखिरी बार एक साथ काम किया था सिलसिला, जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म में संगीत दिया था शिव हरी ने। कलाकार थे अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, रेखा, जया भादुड़ी आदि। दो अनजाने के बाद जैसे जैसे उनकी फिल्में आती रही, इनका प्यार भी बहुत बढ़ा।
लेकिन अमिताभ ऑलरेडी शादीशुदा थे। वह चाहकर भी रेखा से शादी नहीं कर सकते थे। उन पर उनके परिवार का दबाव था। अमिताभ की पत्नी जया बच्चन को भी इसकी जानकारी थी। सिलसिला के बाद जया ने दबाव के कारण ही अमिताभ ने रेखा के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। कहते हैं कि सिलसिला में भी जया ने इसीलिए काम किया था कि सिलसिला की कहानी में तिकोने प्रेम में जीत आखिर पत्नी की होती है। रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ ने अपने स्टेटस की वजह से कभी भी अपने इस अफेयर को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। इसका रेखा को अफसोस है। रेखा की एक फैशन डिज़ाइनर दोस्त बीना रमानी ने रेखा की मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से करवाई और कहा कि वह रेखा का पागलपन की हद तक फैन है। मुकेश अग्रवाल ने रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और आखिर 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मुकेश अग्रवाल काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रहा था। ये बात रेखा को शादी के बाद पता चली और शादी के कुछ महीने बाद ही जब रेखा लंदन में थी तो मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट छोड़ गया कि डोंट ब्लेम एनीवन। मुकेश इससे पहले भी कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। रेखा पर इस आत्महत्या का दोष लगाने की कोशिश की गई, लेकिन रेखा पर कोई दोष साबित नहीं हुआ। रेखा जी आज भी अकेली अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उनके प्रेम की कहानी अधूरी ही रही, जिसे कोई भी हमसफ़र नहीं मिला जो जिंदगी भर उसका साथ दे सके। रेखा जी, हम आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सत्यम शिवम सुंदरम।